भगवान ने जब मेरी गोद में मेरी छोटी बिटिया वृंदा जी, दी तो मुझे जब पता चला कि उसे ऑटिज़म है जी। और डेली चैलेंजेस जब मैंने उसके साथ फेस की। जैसे स्पेशल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं, जी आप लाइव बैंड में लेके आए, तो क्या ऐसा चेंजेस है जो बच्चों के अंदर आया? मैंने कुकिंग शोज़ करवाए हैं, जी। मॉडलिंग शोज़ करवाए हैं, आर्ट ये एग्जीबिशंस लगवाए हैं, तो कोई भी एबिलिटी इन बच्चों में है। जी। मैंने नहीं छोड़ा है कि इन बच्चों को वो एबिलिटी से हटाकर मैं कहीं और ले जाऊं, बल्कि उसी एबिलिटी को लेकर के मैंने शो करवा दिया। उन्होंने निर्वाणा के स्टेज को, निर्वाणा के नाम को बाखूबी अपने एफर्ट की चमक से चमकाया। लाइव न्यूज़ 100 के इस खास पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं। आपको बता दूं कि नवीनता आहूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो फाउंडर हैं निर्वाणा वर्ड की। निर्वाणा वर्ड क्या है? निर्वाणा वर्ड है इंटेलेक्चुअल 100 से ज़्यादा बच्चे, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको ग्रूमिंग करती हैं मैम। लाइव बैंड भी है मैम का, और तमाम इंडिया और इंडिया से बाहर अब्रॉड में भी मैम की एनजीओ है जो काम करती है। मैम, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा लाइव न्यूज़ 100 के इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच दीपक जी। मैम, किस तरीके से आप इस अपनी एनजीओ को रन कर रहे हैं, निर्वाणा वर्ड को? ये निर्वाणा वर्ड की विचार कहाँ से आया आपको और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? दीपक जी, निर्वाणा शब्द का ही अर्थ होता है कि हम जब उस स्टेट में पहुंचते हैं जहां हम अपनी सफरिंग से ऊपर उठते जी। हैं और अपने ही अंदर, अपनी ही सिचुएशन में हम अपना पीस ऑफ माइंड प्राप्त कर लेते हैं। जी। अपने मन की शांति को प्राप्त करते हैं। तो निर्वाणा वर्ड की फॉर्मल शुरुआत मैंने किया था जी। जनवरी 21 में, जी। जिस टाइम कोरोना पीरियड चल रहा था जी। और सभी इंसानों के लिए एक रेड अलर्ट था जी। कि अगर कुछ करके जाने का टाइम है जी। तो यही है। तो अपने बचपन से मेरे जहन में मैंने ये ख्याल रखा हुआ था जी। कि मुझे इस संसार में अगर ये इंसान होने का अवसर प्राप्त हुआ है जी। और वो भी बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ, जी। तो मुझे यहाँ से ऐसे खाली नहीं लौटना है, कुछ करके जाना है। कुछ अच्छे कर्म करने हैं, जो आप अच्छे लगातार कर्म कर रहे हैं। जी। मैम, 14 साल की एज से 14, जब आप 14 इयर्स के थे, तब से आप ये सब एनजीओज में काम कर रहे हैं, जी। सोशल के लिए वर्क कर रहे हैं। मैम, जी। ये कहाँ से विचार आते हैं आपके पास? बताना चाहूँगी, आज एक ऐसा दिन है और उनका नाम मैं लेना चाहती हूँ, जी। मेरी नानी जी का, जी। जिन्होंने मेरे अंदर ये बीज बोया था। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है। उन्होंने मेरे अंदर ये बीज बोया था कि हम अगर इस दुनिया में रह रहे हैं तो सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं रह रहे हैं। जी। कुछ ना कुछ हमें ज़रूर करके जाना चाहिए, जी। जिससे हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें याद रखेगी। जी। तब से मेरे दिमाग में, कहते हैं ना कि बचपन एक गीली मिट्टी की तरह होता है, उस पर जो भी छाप छोड़ी जाए, जो भी कुछ जी। सीखा जाए, वो ताउम्र रह जाता है। जी। तो वो एक मेरी नानी जी का मेरे मन पे एक अमिट संदेश रह गया जी। था कि मुझे ऐसा ज़रूर कुछ करना है। तो वो विचार मेरे मन में था और मैं बचपन से ही शुरू हो गई थी उस रास्ते पर चलना, जहाँ पर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैम, आजकल अगर हम देखें तो लोग किसी की हेल्प करना पसंद नहीं करते, जी। और आप बढ़ चढ़कर हेल्प कर रहे हैं मैम, वो भी ऐसे बच्चों की। आप बच्चे नहीं बोलते, आप तो स्टार्स बोलते हैं। जी। मैम, सबसे पहला मेरा जो सवाल होगा वो यही होगा कि आप स्टार्स क्यों बोलते हैं? स्टार्स बोलना, आप अगर देख पा रहे होंगे कि जब मैं स्टार्स बोलती हूँ जी। तो मेरी आंखों में एक अलग चमक आती है। ये बच्चे एक ऐसे सितारे हैं जो अपने घर के आंगन को तो चमकाते हैं। जी। उन्होंने निर्वाणा के स्टेज को, निर्वाणा के नाम को बाखूबी अपने एफर्ट की चमक से चमकाया है, पहले दिन से ही। और बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं स्टार्स बोलती हूँ, और इनकी मदर्स को मैं स्काईज़ बोलती हूँ, जो वो खुला आसमान है जो इन्हें उड़ने की एक ताकत देती हैं, चमकने की एक और पीछे से कोशिश करते रहते हैं कि ये स्टार्स निर्वाणा के स्टेज को, निर्वाणा की दुनिया को, जिसे मैं गैलेक्सी बना चुकी हूँ, जी। उसे चमकाते रहें। तो हाँ, ये सच है कि मैं हमेशा अपने बच्चों को स्टार्स और माँओं को स्काईज बना करके इस निर्वाणा की गैलेक्सी को चमकते हुए देखना चाहती हूँ। मैम, स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो 14, जब आप 14 ईयर के थे तब से आपने इसमें
कदम रखा अपना और आज लगातार आप इस सफ़र को कामयाब बनाए हुए हैं। जी मैम कुछ कुछ स्ट्रगल्स भी आए होंगे, जी जैसे आपने इन बच्चों का, इन स्टार्स का देखभाल शुरू की, ग्रूमिंग शुरू की, जी। अब और भी एनजीओज़ के साथ आप जुड़े हैं, और भी संस्थाओं के साथ आप जुड़े हैं, जी। इंडिया के बाद आप अब्रॉड में भी पहुंच गए मैम। जी। तो मैम कितना मुश्किल रहा होगा शुरुआत का सफ़र? देखिए कहते हैं कि इंसान को दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं है, जी लेकिन दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने जब मेरी गोद में मेरी छोटी बिटिया वृंदा जी दी, तो मुझे जब पता चला कि उसे ऑटिज़म है जी और डेली चैलेंजेस जब मैंने उसके साथ फेस किए, तो जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई मुझे समझ में आता रहा कि ये हर उस माँ के चैलेंजेस होंगे जो मैं फेस कर रही हूँ। जी दुनिया में बहुत सारे और एनजीओज़ काम कर रहे हैं, इनके थेरेपिस्ट हैं, इनके एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन सब में जाने के बावजूद हमारे बच्चों की खुशी किस में है। जी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक ऐसा सोर्स क्रिएट करना जिनसे ये बच्चे खुश हों। जब मैंने अपनी बच्ची का ये सवाल सुना कि मुझे स्कूल में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं दिया जाता और उसके चेहरे पे उदासी देखी, मैंने तभी से ठान लिया था कि एक ऐसा स्टेज बनाऊंगी ज़रूर जहाँ पर ऐसे बच्चों के साथ और सारे नॉर्मल बच्चे जिनको हम न्यूरो डाइवर्स और न्यूरो टिपिकल बोलते हैं, न्यूरो डाइवर्स में आते हैं ये बच्चे, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, सभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, और न्यूरो टिपिकल बच्चे जिनको हम नॉर्मल बच्चे कहते हैं। तो मैंने ये उस टाइम ठान लिया था कि एक ऐसा स्टेज क्रिएट करूँगी जहाँ पर इन सभी बच्चों को मिला करके, जिसको हम इंक्लूजन कहते हैं, एक ऐसा स्टेज जहाँ पर ये एक दूसरे का सहारा बनेंगे और सोसाइटी के सामने मिलकर सामने आएंगे। मैम बखूबी आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं मैम, क्लैपिंग तो बनती है, सल्यूट मैम आपके वर्क के लिए। मैम आपने जो बैंड बनाया है जी, लाइव बैंड, जी, क्या नाम है मैम उसका? मेरे बैंड का नाम है कोरल गिग। कोरल गिग। कोरल गिग नाम क्यों रखा मैम आपने? कोरल हम बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि किसी पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जब आप कुछ इकट्ठे प्लांट्स को देखते हैं, कुछ इकट्ठे जड़ी बूटियों को देखते हैं, उन सबको इकट्ठे कोरल नाम दिया जाता है कि वो कोरल है। गिग इज अ गेट टुगेदर। तो जब ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स एक साथ मिल जाते हैं तो उनको हम गिग, कोरल गिग बना देते हैं। नाम भी पूरा मैम आपने सोच समझ के रखा है अपने बैंड का। जी। तो ये मेरा एक कह सकते हैं ड्रीम था कि मैं लोगों के सामने सिर्फ इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं लाऊं, मैं ये दिखाऊं सोसाइटी को कि अगर एक नॉर्मल इंसान एक टीम बना कर के काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये किसी से भी कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग भी टीम वर्क करके दिखा सकते हैं, और इंडिया का सबसे पहला इंक्लूसिव बैंड कोरल गिग है, जिसने इंडियन आइडल्स सलमान अली और पवनदीप राजन के साथ सेम स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हाँ जी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेट के इस खास पॉडकास्ट में, ये जो आप स्क्रीन पर साइड में वीडियो देख रहे हैं ये मैम के सेम बैंड की है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। मैम मेरा एक और सवाल आपसे होगा जी। स्ट्रगल की हमने बात की जी, आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं मैम अभी तक? सबसे पहली मेरी अचीवमेंट जो मैं बोलूँगी तो एक लाइन अगर मैं गाऊँ तो शायद जी बिल्कुल। ये चमक ये दमक निर्वाणा में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। मेरा अटूट विश्वास जो भगवान में है और उनकी हर करनी में है जी। पहली बात तो वो मेरी अचीवमेंट है कि जो उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है जी। ये इतने चैलेंजेस आने के बावजूद जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई है, जो ताकत आई है हर सिचुएशन में संभल के रहने की, सबसे पहली अचीवमेंट मेरी वही है। दूसरी अचीवमेंट मैं ये कहना चाहूँगी, जो मैंने प्यार और इज़्ज़त कमाई है एज अ इंडिविजुअल, शायद कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था।
मुझसे थोड़े दिन पहले किसी ने सवाल किया था कि क्या आपको वो सब मिला जो आप चाहती थी? जी तो मेरा जवाब था मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिल चुका है। जी इस स्टेज पे आना, जिस स्टेज पे आज मैं हूँ, जी यहाँ तक शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जी इतना प्यार, इतना इज़्ज़त जो बच्चे देते हैं, उनके पेरेंट्स देते हैं मुझे, और ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या निर्वाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों को इनविटेशंस आते हैं, बैंड को इनविटेशंस आते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जी कि वो उनके स्टेजेस पे जाके परफॉर्म करें और उनके स्टेज की चमक को भी बढ़ाएं। जी तो मेरा दिल खुश बहार हो जाता है ये जानकर कि आज निर्वाणा ने अपनी चमक दूसरे लोगों के सक्सेस पाई है। बिल्कुल 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 मैं एकदम। आपको बता दूं कि कोरल गिग जो है मैम का बैंड, लाइव बैंड है, अभी तक लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस कर चुका है और अभी भी काफ़ी इनविटेशंस हैं। मैम कितने इनविटेशंस और हैं आपके पास अभी करने के लिए? अभी मेरे पास सितंबर मंथ में अगर देखती हूँ तो मेरे पास 3 इनविटेशंस लाइंड अप हैं जी और इसके अलावा जयपुर में हम बहुत जल्दी शो करने वाले हैं। जी। पुणे में हम कर चुके हैं एक शो, चंडीगढ़ में कर चुके हैं हम लोग, हरियाणा में कर चुके हैं, दिल्ली एनसीआर में तो करते ही हैं। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ शोज़ हम कर चुके हैं। निर्वाणा के एक्सक्लूसिव शोज़ और अगर इनविटेशंस जो आते रहते हैं उन सबको अगर मैं सिर्फ 3 साल के स्पैन की काउंटिंग करती हूँ तो आई थिंक हम 60 से ज़्यादा शोज़ कर चुके हैं इन 60 बच्चों से के। ज़्यादा? जी 3 साल के अंदर? जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम एक और मेरा आपसे सवाल होगा कि जैसे स्पेशल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं, जी आप लाइव बैंड में लेके आए, तो क्या ऐसा चेंजेस है जो बच्चों के अंदर आया बैंड में आने के बाद? बहुत फ़र्क आया, जिसको हम कह सकते हैं कि फर्श से लेके अर्श तक का जी अंतर देखने को मिला है। वो बच्चे जो शायद अपने घर में माइक पकड़ना या माइक क्या होता क्या है होता है? वो चीज़ नहीं जानते थे, आज उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि 1000 लोग 100 लोग उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऑडियंस के सामने गाने के लिए कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं। उनके पेरेंट्स के फीडबैक जब मैं सुनती हूँ कि घर पे ये पहले बिल्कुल ऐसा नहीं करता था, या पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे हरदम एक्साइटेड और रेडी रहते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ चुका है और कुछ ना कुछ करने की चाह हमेशा उनके अंदर रहती है कि नेक्स्ट अब ये, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि निर्वाणा के कंसिस्टेंटली प्रोग्राम्स होते हैं। ये यूएसपी है निर्वाणा का कि निर्वाणा ने हर महीने शोज़ कराए हैं, या इनको पिकनिक्स पे लेके गए हैं, आउटिंग्स पे लेके गए हैं, मैंने कुकिंग शोज़ करवाए हैं, मॉडलिंग शोज़ करवाए हैं, आर्ट ये एग्जिबिशंस लगवाए हैं। तो कोई भी एबिलिटी इन बच्चों में है, मैंने नहीं छोड़ा है कि इन बच्चों को वो एबिलिटी से हटाकर मैं कहीं और ले जाऊं, बल्कि उसी एबिलिटी को लेकर के मैंने शो करवा दिया। क्या कुछ ऐसा है अभी तक जो आपको इन बच्चों की तरफ खींचता है? बिल्कुल है, इन बच्चों का प्यार है। क्या है? इन बच्चों का एक्चुअली अनकंडीशनल प्यार है कहूँगी जी। अनकंडीशनल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दीज आर द प्योरेस्ट एंड इनोसेंट सोल्स ऑन अर्थ। ओके। इनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, कोई चालाकी चतुराई कुछ भी नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। जो इनके अंदर है वही बाहर है। आजकल की दुनिया में जो हम देखते हैं कि हर एक के माइंड में पहली बात ये आती है कि अगर मैं उससे ये काम करूं तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। जी। इनके अंदर वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। वो मुझसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और यही सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे इनकी तरफ हमेशा खींचती है। और यहाँ तक कि इनकी मदर्स के मुझे फ़ोन आते हैं कि आप इन्हें समझाइए, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। आप मदर्स का भी ग्रूम अप करते हैं ना? जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मदर्स की मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम इन्हें स्पेशल बोलते हैं, इन बच्चों को एक लेमैन लैंग्वेज में हम इन्हें स्पेशल बोलते हैं, तो उसके नज़रिए से देखा जाए तो मदर्स भी स्पेशल हुई। जी। तो इन स्पेशल मदर्स के लिए जी हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी टाई-अप्स हैं इंडिया और अब्रॉड, मेंटोर्स हैं, उनके थ्रू मैं इनकी कोई ना कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, कोई हीलिंग वर्कशॉप्स
ऐसा कुछ ना कुछ करवाती रहूं कि मदर्स को भी मोटिवेशन मिलता रहे, मदर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें अपना टैलेंट भी दिखाने की। जी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन बच्चों के आने के बाद ज़िंदगी में हम लोग अपने खुद की एक इंडिविजुअलिटी भूल जाते हैं। जी तो मेरा मानना ये है कि अगर हम खुद को पहले खुश नहीं रखेंगे जी। तो बच्चों को खुश बहुत मुश्किल से रख पाएंगे। तो पहले है कि खुद को खुश रखने के लिए अपने टैलेंट को बाहर निकालें, अपनी काबिलियत को दिखाएं। तो मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती हूँ जी। ताकि वो लोग स्टेज पे आएँ। अपने कॉलेज के टाइम में जो भी वो परफॉर्म करते थे, चाहे वो डांस है, म्यूज़िक है, एंकरिंग, कुछ भी, उन सब का चांस मैं इन मदर्स को देती हूँ स्टेज पे। मैम, आप स्टार्टिंग से जैसे हम बात करें, डे की जो आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेरी दिन की शुरुआत होती है थैंकफुलनेस से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि भगवान ने हमें एक नया दिन आज हमारे लिए नहीं दिया है। जी। वो इसलिए दिया है क्योंकि हमारी ज़रूरत आज किसी और को है। जी तो फॉर श्योर मेरे दिन की शुरुआत और मेरे दिन का एंड इसी से होता है कि आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, आई एम रियली वेरी थैंकफुल दैट आई एम अलाइव टुडे फॉर समबडी एल्स। राइट। आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है कि आप ये सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं मैम? फैमिली कितना सपोर्ट करती है आपको? बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन हैं जी। और मेरी 2 बेटियां हैं जी। और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं। निर्वाणा की शुरुआत जब मैंने की थी तो शायद सिर्फ अपनी फैमिली को ही नहीं, बाहर भी लोगों को ये कन्विंस करना जी। थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, जी। इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, ये मैं समझा नहीं पा रही थी शब्दों में। जी। लेकिन धीरे धीरे जब फैमिली ने देखा कि मेरे इतना छोटा छोटा स्टेप लेने से किसी की लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एवरीबडी वाज हैप्पी, सब खुश थे। और जब लोगों से मेरी तारीफ़ सुनी लोग मेरे घर में सब ने, तो यस डेफिनेटली एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ हैं और शायद उसी वजह से मैं आज आ सकती हूँ और कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मतलब सामने नहीं आते हैं वो, लेकिन बैक स्टेज पे जैसे हम बोलते हैं अपने वर्ड्स में, बैक स्टेज पे उनका फुल सपोर्ट है। जी हाँ, कि तुम करो मैं पीछे हूँ। हाँ नहीं, आई मीन जैसे जो भी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इट इज़ टोटली बूट स्ट्रैप्ड NGO। मेरे पास किसी गवर्नमेंट का फंड नहीं है, मेरे पास किसी और जगह से स्पॉन्सर्स नहीं आते हैं, बिकॉज़ लोगों को कंसेप्ट बहुत कम समझ में आता है ये, और कहते हैं कि जो जिसके घर में कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता है, दर्द नहीं सहन किया होता, वो नहीं समझ फील नहीं कर पाता। मेरे हस्बैंड समझते हैं और उन्होंने हमारी ही बेटी में काफ़ी फ़र्क देखा है। तो डेफिनेटली उनका मानना ये है कि ठीक है, मैं सामने इतना सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ जी मेरे बैक एंड से करूँगा, बैक एंड से बिल्कुल जो भी मेरा आना जाना, कम्युनिकेशन इधर उधर होता है, कन्वेंस, सब कुछ इट इज़ ऑल डन बाय हिम। मेरा पूरा फंडिंग कह सकते हैं आप, वही करते हैं। जी मैम, बच्चों की आप केयर करते हैं, बच्चों का ग्रूम अप करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर लाइव बैंड पर लेकर जाते हैं मैम, तो उनके पेरेंट्स के क्या रिव्यूज़ आते हैं? पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। मेरे पास पेरेंट्स के रिटन रिव्यूज़ हैं, जो कि मैं हैंड रिटन रिव्यूज़ लेती हूँ, बिकॉज डिजिटली तो कोई कुछ भी लिख सकता है। उनके हैंड रिटन रिव्यूज़ आते हैं और जब मैं उन्हें पढ़ती हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। कभी कभी मुझे आंखों में आंसू भी आते हैं, कभी कभी गूज़बम्प्स भी आते हैं पढ़ के कि मैंने तो इतना बड़ा कुछ किया ही नहीं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी और वो हर बार चाहते हैं कि मैम कभी कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी हो तो हमारे बच्चों को कभी मिस मत कीजिएगा। क्या वो जो फीडबैक आते हैं हार्ड कॉपी पर लिख कर देते हैं, वो अभी आप संभाल के रखते हैं या फिर? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी मैं पोस्ट करते रहती हूँ उनके रिटन फीडबैक्स, सो दैट लोगों को समझ में आए कि ये जब कोई स्पेशल पेरेंट्स अपने हाथ से लिखकर, उनके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो बाइट्स भी हैं इनफैक्ट, मैं इस तरीके से कुछ फीडबैक्स लेती हूँ कि कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, जो है दिल से है, नेचुरल है। हाँ नेचुरल है, क्योंकि चाहे वो बच्चा बोल रहा है, चाहे वो उनके पेरेंट बोल रहे हैं, इट शुड बी ऑल फ्रॉम माई हार्ट, बिकॉज मैं सब कुछ दिल से कर रही हूँ।
अगर कोई मुझे बोले कि आप एक लिखी हुई स्पीच कहीं पे जाके बोल दीजिए, तो वो जी। मुझसे नहीं होता है, जी क्योंकि जब यहाँ से होता है ना, वो सामने वाले के दिल से कनेक्ट होता है। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर दिल का ही खेल है सब कुछ। मैम स्पेशल जो आपके स्टार्स हैं अभी तक सोशल समाज में कितनी अपनी पहचान बना पाए और कितना लोगों के दिलों में उतर पाए? बताना चाहूँगी, अभी एक रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से एक कंपटीशन उन्होंने करवाया था। हालांकि निर्वाणा टोटली एक नो जजमेंट जोन है, मैंने कभी कोई कंपटीशन नहीं करवाया, लेकिन हमारे कुछ बच्चों ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था अपने अपने स्कूल्स की तरफ से। तो बहुत फ़ख्र से मैं बताना चाहूँगी कि हर कैटेगरी में जी, हर कैटेगरी में, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट, डांस, सब में विनर्स, रनर अप सब निर्वाणा के थे। सब निर्वाणा जी। और कोई कहीं कहीं सेकंड रनर अप या कहीं कुछ और था, लेकिन मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे निर्वाणा एनजीओ के, जो कि अपने स्कूल्स की तरफ से गए थे, सब लोग जीत के आए थे। सब मतलब एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। एंड वो मुझे लगता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हुआ है, जो कंसिस्टेंटली शोज़ में उनके आकर, तो उनकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है। तो डेफिनेटली यस, दे मेक मी प्राउड वेर एवर दे गो। जहाँ पर भी वो जाते हैं, चाहे वो स्कूल की तरफ से कोई फंक्शन है या कोई सोसाइटी का फंक्शन है, तो वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है अब उनके चेहरे पर। जब वो अचीवमेंट, कोई ट्रॉफी है, कोई अवार्ड है, जब उनको वो पाते हैं, सक्सेस पाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है उस वक्त? आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम, ऑलवेज आई फील वेरी प्राउड। एंड हमारा, मैं बताना चाहूँगी, सिर्फ इवेंट्स हमारे ऑफलाइन नहीं होते हैं, ऑनलाइन मेरा हर दिन का एक थीमेटिक डे है। फ्रॉम मंडे टू संडे मेरा जो ग्रुप है निर्वाणा का, उसमें हर, जैसे आज मंडे है तो म्यूज़िकल मंडे है उसमें, तो ऐसे टिकलिंग ट्यूसडे, वेलनेस वेंसडे, हर एक दिन का एक थीम बना करके मैंने चला रखा है जब से निर्वाणा का इंसेप्शन हुआ है। तो जब ये बच्चे कुछ जीत के आते हैं तो वो पोस्ट करते हैं ग्रुप्स में, तो उनको अपलॉड जो है सिर्फ ऑफलाइन नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी पूरे ग्रुप की तरफ से अपलॉड मिलता है। तो मेरा ये मानना ये है कि कोई भी आर्टिस्ट किसी भी लेवल का हो, उससे तालियों की गड़गड़ाहट मिल जाए ना, तो वो उसने सब कुछ अचीव कर लिया। तो मैम आज तालियों की गड़गड़ाहट मेरी तरफ से आपके लिए मैम, और हमारे लाइव न्यूज़ 100 के सभी पॉडकास्ट व्यूवर्स से भी आपके लिए बहुत बहुत मैम क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी मैम बताएं। तो मेरे को जब भी वो कुछ अचीव करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी जीत हुई है जी, एक ऐसा फीलिंग आता है। और बताना चाहूँगी कि इस वक्त आज की डेट तक जी, जब से मैंने निर्वाणा के शोज़ करने शुरू किए हैं, शायद ही कोई ऐसा शो होगा जहाँ पर मुझे ये याद रहता है कि मेरी बेटी भी है मेरे पास जी। सब पहले मैं दूसरों के बच्चों का करती हूँ, हर प्रोग्राम के एंड में जाके मुझे याद आता है कि लास्ट में वृंदा को भी तो लेना है। इक्वालिटी रखते हैं आप वैसे, उसको तो मैं भूल ही जाती हूँ, सच बोलूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो ये होता है सेल्फलेसनेस का एक एग्जाम्पल। शायद मेरे अंदर ये शुरू से, क्योंकि ये चीज़ है कि मुझे दूसरों के लिए करना है, तो मेरी अपनी को और अपने आप को मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मैम स्पॉन्सर्स की बात करें, हम सपोर्टर्स की बात करें, आपको कौन कौन स्पॉन्सर करता है, कौन सपोर्टर्स हैं आपके, कौन सी ऐसी और एनजीओज हैं जो आपका साथ दे रही हैं मैम? कहने में अगर कहूँ तो मैं बहुत ही कम हैं ऐसे जिनका मैं नाम ले सकती हूँ कि जो हमारे कंसिस्टेंट सपोर्टर्स हैं, बट मेरे सबसे बड़े सपोर्टर कान्हा जी हैं, मेरे सबसे बड़े स्पॉन्सर कान्हा जी हैं, और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे नंद गोपाल हैं। बस इतना ही कहूँगी, बिकॉज वो हैं तो सब हैं। उनके साथ मैं अगर खड़ी हूँ तो मैंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, तो शायद मुझे किसी और का इतना सपोर्ट के लिए मैं वो क्या कहते हैं ना कि डेस्परेट नहीं रहती हूँ। हाँ, कोई आएगा तो मैं कुछ करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन है, जो मेरी नीयत है, जो मेरी इंटेंशन है ये सब करने की, दैट इज़ वेरी सेल्फलेस। मैं ये सोच के नहीं करती हूँ कि किसी कंपटीशन की भावना से मुझे करना है कि उस एनजीओ ने ये किया तो मुझे भी ये करना चाहिए। नहीं, वो सब चीज़ मेरे मन में नहीं है।
जी। क्योंकि मेरे निर्वाणा में मेरा हर स्टार यूनिक है जी। और मैं अगर उनको स्पेशल नीड्स बोलती हूँ तो मैं उन्हें स्पेशल फील करवाना कराते चाहती हैं, हूँ। राइट। तो अगर वो मैंने बीड़ा उठाया है जी। तो वो मैं ही करती हूँ, मैं ही कर पाऊँगी। अगर आज उन्हें कोई बाहर से आ करके कुछ भी दे देगा तो शायद मेरे स्टार्स को भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं लगेगी जितनी इम्पोर्टेंस उनको मेरे साथ लगती है। मैम एक सवाल और होगा मेरा आपसे कि कुछ स्पेशल स्टार्स ऐसे भी हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी की बॉडीज़ का कोई पार्ट नहीं है, तो उनको कैसे आप टैकल कर पाते हैं और क्या क्या स्ट्रगल रहता है मैम उनको फेस आउट करने में? उनकी जगह पर आकर देखना पड़ता है मुझे। जब हम ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों के, ऐसे स्टार्स के जगह पर अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमें उनके ऑब्स्टेकल्स समझ में आते हैं। उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि इनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्शन पहले करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, सो दैट हमें पता चले कि स्टेज पे जाने के बाद इनको कोई फियर फैक्टर तो नहीं है। जी। अगर कुछ है ऐसा जिससे कि ये डरते हैं, लाउड नॉइज़ से कुछ लोग डरते हैं, स्पेशली ऑटिज़म के बच्चों को लाउड नॉइज़ से फोबिया रहता है, तो हम वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जिससे उन्हें डर ना लगे, जिससे वो एकदम कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाएं। अगर उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है मान लीजिए, तो मैं अपने स्टार्स के साथ ऑन टोज रहती हूँ ऑन स्टेज ऑलवेज़। चाहे कोई हो चाहे नहीं हो, मैं अगर 4 घंटे का शो है तो 4 घंटे मैं स्टेज पे रहते हैं आप? बिल्कुल ऑन टोज रहती हूँ, पहले शो से आज तक। चाहे आज मुझे लोग किसी भी लेवल पे देखें, चाहे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाएं, चाहे चीफ गेस्ट बुलाएं, कुछ भी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज तक मेरे स्टार्स को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ रहूँगी। मैम काफ़ी लोग आपको इनवाइट भी करते हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपको लोग इनवाइट करते हैं ऑन स्टेज, आपका ऑनर करते हैं मैम, तो चीफ गेस्ट भी आपको ऑनर करते हैं मैम, तो कैसा लगता है उस वक्त जब आपको ऑनर किया जाता है? सच बताऊं तो शायद मैं अभी वो जगह डिज़र्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं फिज़िकली चाहे एक गेस्ट ऑफ ऑनर की सीट पे बैठी हूँ, चाहे चीफ गेस्ट की सीट पे बैठी होती हूँ, मेंटली मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ। मुझे फ़िक्र रहती है उनकी, उन्होंने कुछ खाया या नहीं, मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखती हूँ उस ऑडियंस में कि वो लोग आए या नहीं, उन्होंने ड्रेसअप सही से किया कि नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट, तो शायद मैं उस सीट पे फिट नहीं बैठती हूँ अभी, क्योंकि मेरे अंदर वो अभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है कि मैं वहाँ बैठे रहूँ और बेफिक्र होके बैठ जाऊँ कि हाँ ठीक है चलो हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर एक लेवल तक लोगों ने वो रुतबा दिया, वो सम्मान दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि मेरे अंदर कभी उतना कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि मैं बेफिक्र होकर और टांग पे टांग रख के आराम से बैठ के देखूँ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक माँ हूँ मैं भी, और अपने अब ये सब बच्चे हैं मेरे, चाहे इनकी एज कितनी भी हो जाए, चाहे 20 के हो जाए, 25 के हो जाए, मेरे को लगता है कि इनको मेरी ज़रूरत है। और माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है, तो मेरे को इनके साथ, जब तक मैं इनके साथ बैक स्टेज नहीं रहूँगी, स्टेज पे नहीं रहूँगी। अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, एक फरीदाबाद से एक बहुत बड़ी संस्था है सत्य कला दर्शन, उन्होंने हमारे बैंड मेंबर्स को बुलाया था और शो था, बैंड का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर की सीट पे मैं बैठी थी और बच्चे भी पीछे से नवीनता मैम चिल्ला रहे थे, इस तरीके से हो रहा था और मैं देख रही थी मुड़ मुड़ के बच्चों को, मैं कैसे बोलूँ कि मैं उठ के नहीं आ सकती, बट मतलब बहुत अपने आप को मैंने कोशिश किया कि मैं वहाँ तक बैठे रहूँ, लेकिन जैसे ही मेरे बैंड का परफॉर्मेंस था तो मैं उठ के स्टेज पे चली गई बिकॉज एक आदत कह लीजिए, एक अपने अंदर की, कहते हैं ना, आत्मा नहीं मानते कि बच्चे वहाँ खड़े हैं और मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, वो मुझसे नहीं होता। वो सपोर्ट सिस्टम, हाँ, वो मुझे रहता है कि नहीं, मुझे वो अगर एक बच्चा मेरी तरफ देख रहा है ना, इसका मतलब उसको मेरी ज़रूरत है, तभी वो देख रहा है, तो मैं अब खुद को रोक नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो आगे कैसे होगा, बट फ़िलहाल अभी तक तो रिसेंट मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं बैठ पाती। हम कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे, उनके स्टार्स हैं, उनके कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल बच्चे कहेंगे हम, वो कोई ऐसी संस्था ढूंढ रहे हैं, यानी कि हम बात करें तो आपकी संस्था से अगर जुड़ना चाहें वो, क्योंकि ये पॉडकास्ट इतना अच्छा इंटरेस्टिंग हो गया है कि उनकी भी क्यूरियोसिटी है कि आपकी संस्था के साथ जुड़ें,
जी। तो कैसे आपकी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो एक बार प्लीज़ बताएं। जी, हमारी वेबसाइट है nirvanaword.org करके, उसमें हमारी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, यूट्यूब चैनल, सब कुछ उसमें एडेड है। कोई भी पेरेंट अगर हमारे से हेल्प चाहते हैं, सिर्फ ये स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए नहीं, अगर नॉर्मल बच्चों के लिए भी आप कोई ट्यूटर्स चाहते हैं सिंगिंग में, डांस में, क्लासिकल, वोकल, व्हाटएवर, तो उसके लिए हमारे पास टीचर्स हैं। और ऑल ओवर दिल्ली हमारे टीचर्स हैं हमारे पास। ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स जैसी आप चाहेंगे, क्लासेस चाहेंगे, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जी बिल्कुल, निर्वाणा वर्ल्ड बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और आप भी एक अच्छा ट्यूटर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छे ट्यूटर की खोज में हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर निर्वाणा वर्ल्ड की वेबसाइट भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और निर्वाणा वर्ल्ड से जुड़कर अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं और उनका अच्छा ग्रूम अप करा सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको और कि कभी भी हमें अपने बच्चे को किसी भी एरिया में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो ग्रूमिंग है, कंपटीशन की भावना नहीं देनी चाहिए। मानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक ट्रेंड बन चुका है जी। और हार और जीत का जहाँ तक बात है, इस चीज़ की या तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर एक सही शिक्षा देनी चाहिए, हार किसे कहा जाता है और जीत किसे कहा जाता है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे एक बार भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तो उनको दोबारा से उभारना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए ये निर्वाणा का जो दुनिया है, ये टोटली नो जजमेंट रखा है, नो कंपटीशन, नथिंग। यहाँ पे सिर्फ हम बिल्डअप करते हैं, कॉन्फिडेंस हो, चाहे टैलेंट हो, स्टेज हो, हम सिर्फ एलिवेट करते हैं। एक लाइन और गुनगुना के आपको बताती हूँ। बिल्कुल। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है रंग रूप। थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव धूप। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज़ जो है मैम, पूरा जो हमारा स्टूडियो है मैम, पूरा एकदम बहुत जो वाइब्स आ रही है ना मैम इस टाइम, मतलब लग रहा है कि सुनते रहें आपको मैम। पॉडकास्ट बाद में करेंगे, पहले आपका सॉन्ग ही सुन लें मैम। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। इट्स ऑल हिज ग्रेस। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बच्चों से सीख रही हूँ और बच्चे ही मुझे शायद इस लेवल पे ला रहे हैं कि मैं कुछ बोल सकूँ, कुछ कह सकूँ, क्योंकि सिचुएशंस सभी की अप्स एंड डाउन्स होती हैं लाइफ में, लेकिन जो ताकत मुझे ये बच्चे दे रहे हैं, जो पावर मेरे अंदर इनके थ्रू आ रही है, जो सीख मुझे मिल रही है, वो शायद मुझे किसी किताब ने नहीं दी, ना दे पाएगी। मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोगों में लोग जानना चाहते हैं कि आपकी संस्था को अगर हम डोनेशन देना चाहें, अगर कोई आपकी संस्था को डोनेशन देना चाहे तो किस माध्यम से डोनेशन दे सकता है, कैसे आपसे जुड़ सकता है, आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो मैम कुछ डिटेल्स बताएं प्लीज़। जी, हमारा ऑफिस सेक्टर 16 रोहिणी में है जी। और हमारा निर्वाणा का एक ट्रस्ट अकाउंट बना हुआ है एक्सिस बैंक में, उसकी डिटेल्स हम आपको दे सकते हैं। उसके थ्रू आप कुछ भी आप हेल्प करना चाहें आप कर सकते हैं। जिस तरीके से हमें मॉल्स में वेन्यू स्पॉन्सर होते हैं, उस तरीके से अगर कोई हमारे लिए वेन्यू स्पॉन्सर करे या कुछ भी तरीके से आप स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे हर महीने क्योंकि इवेंट्स रहते हैं तो एक्सपेंडिचर उसके अकॉर्डिंगली ही बढ़ता ही जा रहा है, आपको मालूम है आजकल। सो इन एनी वेज़ आप हमारे सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। एंड आई कैन एश्योर दैट जब आप इस तरीके से हेल्प करेंगे, इन बच्चों के लिए हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको इनकी दुआओं का असर देखने को ज़रूर मिलेगा अपनी लाइफ में। ये एक सच्चाई है जो मैंने
फील की है, शायद वही दुआएं हैं जिन्होंने आज मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। बिसाइड्स हैविंग इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, सब कुछ चैलेंजिंग रहने के बावजूद मैं कभी मुड़कर नहीं देखा। ये सिर्फ उनकी दुआओं और उनके प्यार का असर है। मैम, धर्म और कर्म की हम बात करें। जी। कर्म क्या है, कर्म और क्या है धर्म, थोड़ा सा बताएं। धर्म और कर्म। जी। धर्म वो है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी किताबों के थ्रू, जी। अपने धर्म संस्थानों के थ्रू सिखाया जाता है। और कर्म वो है जो आप अपनी सोच के द्वारा करते हैं, और इसमें आपको कोई सिखाता नहीं है। जी। इसमें आप कहीं पढ़ते नहीं हैं। जी। लेकिन आपकी चाह जी। के अनुसार, आपके गोल्स के अनुसार जी। वो कर्म आप करते हैं अपने जीवन में। और मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में असली खुशी, जी। असली मन की शांति, निर्वाणा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप किसी गोल से जुड़े हैं। जी। ना कि आप लोगों से या किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े हैं। जी। जब आप किसी भी एक गोल को अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं और वहीं से आपके कर्म अच्छे होने लगते हैं, वहीं से आपको निर्वाणा की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। मैम, कोई ऐसा कोई एक खास मैसेज हमारे लाइव न्यूज़ इंडिया के व्यूवर्स के लिए आपकी ओर से, आपकी संस्था की ओर से? मेरे संस्था की ओर से और मेरी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया मैम, बहुत बढ़िया। आपकी एक एक लाइन, एक एक शब्द मैम कहाँ से पिरो के बनाए हैं आपने मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और निर्वाणा का कार्य आपको कैसा लगता है, कैसा पॉडकास्ट लगा, बिल्कुल बताइएगा। हम आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं और इसी तरह के पॉडकास्ट और भी आगे आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी अपना कोई पॉडकास्ट शूट कराना चाहते हैं तो लाइव न्यूज़ 100 से बिल्कुल जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, और निर्वाणा वर्ड से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, मैम का नंबर है, वहाँ से आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। यदि कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो डोनेशन के लिए भी लिंक्स पॉडकास्ट के लास्ट में लगे हुए हैं। तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव न्यूज़ 100 के पॉडकास्ट में बने रहने के लिए। दिल से बहुत बहुत थैंक यू मैम, शुक्रिया थैंक यू। आपका।